बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम घर की छतों पे कुछ पौधे लगाते हैं जिनमें सब्जियां और फूलों के पौधे शामिल होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो लेमन के पौधे जो हैं वो भी घर की छत पर गमलों में लगाए होते हैं। चाइना लेमन ख़ास तौर पर घरों में हम लगाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि जो गमलों में जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें अक्सर फ्रूटों और फूलों का मसला होता है कि उस पर फूल भी कम आते हैं और फल भी इतना ख़ास नहीं लगता। और इसी तरह अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों के पौधे भी बस कुछ ख़ास इस तरह के फूल और जो है वो नहीं देते। उनकी ग्रोथ भी सही नहीं होती, पौधे बीमार से नज़र आते हैं। तो आज ख़ास तौर पर उन पौधों के लिए जो हम घर की छत पे लगाते हैं जिनमें लेमन के पौधे भी शामिल है, इसके अलावा टमाटर, मिर्च हो गए, खीरा वगैरह हो गया, या टेंडे वगैरह जो हम घर की छत पे उगाते हैं, या फूलों के पौधे ख़ास तौर पर गुलाब के, वो जो हम घरों की छत पे, उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस पे आपका 1 रुपए का ख़र्चा नहीं होगा। लेकिन वो आप जब पौधे के लिए अप्लाई करेंगे तो एक तो पौधे की सेहत जो है वो इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएंगे, पौधा जो है वो तरोताज़ा हो जाएगा, नई शाखें उसकी निकलेंगी और उस पर बेतहाशा फूल और फल आएंगे। और फल जो होगा वो बहुत क्वालिटी का, बेहतरीन और बड़े साइज़ का फल होगा। और इसी तरह अगर हम फूलों की बात करें तो उस पर बहुत सारे फूल आएंगे, नई कलियां बनेंगी, नए शगुफे बनेंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा जो है वो बहुत आपको फील होगा कि वाकई इसमें कोई चेंज आया है। अक्सर घर की छत पे जब हम ये चीज़ें लगाते हैं, ख़ास तौर पर सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो हमारा मकसद होता है कि हम ऑर्गेनिक खुराक करें। मतलब उस पर कोई केमिकल ना हो, कोई दवाई, कोई केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो खादें होती हैं, वो इस्तेमाल ना हो और नेचुरल चीज़ हो। वरना वो तो हम बाज़ार से भी ला सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि मैं उसके बारे में सिर्फ 1-2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो उसमें पोटाशियम होता है। पोटाशियम का काम क्या होता है कि वो आपके जो स्टेम ग्रोथ है, जो आपके पौधे का तना होता है, उसको मजबूत बनाता है। खुराक की तकसीम, जो पौधा ज़मीन से जो खुराक उठाता है मिट्टी से, उसकी तकसीम बेहतरीन तरीके से करता है मुख्तलिफ पौधे के हिस्सों के लिए। ठीक, अच्छा, और उसके अलावा पौधा जो है वो नई जड़ें निकालने में जो है जी उसके बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सबसे अहम काम जो पोटाशियम का है वो ये है कि ये फूलों की तादाद जो है वो बढ़ाता है, उस पर बेतहाशा फूल आता है और फल जो है वो आता है। और फल की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है, या फूल की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है, बड़े साइज़ के फल आते हैं उस पर, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा उसके तने को जो है वो मजबूत बनाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है, ये 3 चीज़ें जो है ये भी इसमें शामिल होती हैं। अब कैल्शियम जो है, आपको पता है कि अगर आपने टमाटर लगाए हुए थे तो टमाटर के जो नीचे से जब वो फल देना, टमाटर देना शुरू कर दे तो टमाटर नीचे से गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हो जाता है उसका जो फल होता है, उस चीज़ को वो ख़त्म करता है। ये मसला जो है इस पर नहीं आएगी, ये बीमारी जब इसमें कैल्शियम की अमेजिश इसमें शामिल है। उसके अलावा ये जो सेल वाल है, इसके अंदर जो सेल है, सेल वाल को ये मजबूत बनाता है। अच्छा, सेल वाल को मजबूत बनाता है और उसके साथ जो है ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जो कि पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज से मिलकर करते हैं, क्लोरोफिल बनता है, जो ग्रीन कलर आपको नज़र आते हैं, क्लोरोफिल बनता है इसमें। और ये क्लोरोफिल जो पौधे की खुराक बनाता है, ये पत्ते जो है ये पौधे के खुराक की फैक्ट्रियाँ हैं, ये पौधे की खुराक बनाते हैं। तो आपके जितना क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, सेल वाल मजबूत होगा, आपका पौधा उतना ही मजबूत होगा। तो पोटाशियम के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम है या सल्फ़र हो गया, ये चीज़ें जो इसमें शामिल हैं, ये पौधे को बहुत बेहतरीन एक खुराक बना के देती है, एक नेचुरल खुराक एक किस्म की वो बनाते देती हैं। और ये जो मैंने बताए ये काम इसके होते हैं। चले अब जाते हैं इसकी तरफ कि ये कौन सी चीज़ें और आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो जनाब, ये आपने देखे हैं केले के छिलके, हम घर में केले लाते हैं, ज़ाहिर है सीज़न होता है, सस्ते भी होते हैं, एक बेहतरीन फ्रूट भी है बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों के लिए। तो केले की जब आप खा लें तो उसके छिलके जो हैं वो ज़ाया मत करिए। इंतहाई कीमती चीज़ है, अल्लाह पाक ने इसके हर हिस्से में इंसान के लिए खूबियाँ रखी हुई हैं। केले खाने के बाद ये छिलके आप रखें, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है कि एक तो हमने सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, आप इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर ज़रा टाइम लगेगा। अगर आप इसको जितने छोटे टुकड़ों में आप इसको तकसीम करेंगे उतना ही आपको ये फ़ायदा देगा। तो इन छिलकों को हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लिया है।
چلو ابھی وہ کرتے ہیں کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس گملہ ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ تنے سے تھوڑا سا اس جگہ پہ، یہاں پہ آپ نے یہ جگہ جو ہے آپ نے اس طرح ایک ٹرنچ سی بنا لینی ہے، ایک جگہ سے آپ نے اس کے لیے بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے پودے کے ارد گرد کرنا ہے. آپ نے یہ تو میں ایک جگہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے پودے کے ارد گرد کرنا ہے. اس کے بعد وہاں پہ آپ نے یہ کھاد جو ہے وہ نیچرل کھاد جس کو ہم کہتے ہیں قدرتی، یہ اس کی جو چھلکیں یہ آپ نے اس میں ڈال لینے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو اس طرح ڈھانپ لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے بند کر دینا ہے اس طرح. اب نارمل پانی آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہوگا کہ یہ اسی مٹی میں جو ہے وہ گل سڑ جائیں گے، اور اس سے جو آپ کو میں نے ابھی جو خوراکی اجزاء بتائے ہیں وہ اس سے ریلیز ہوتے جائیں گے، اور پودا جو ہے اس کو وہ جذب کرتا جائے گا، اور یہ فائدہ انشاءاللہ پودوں کے پہنچے گا. اور آپ خود ہی کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے پودے میں فرق آنے لگا. اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹماٹر کے پودے، مرچ کے پودے یا گلاب کے پودے، ان کی گملوں میں بھی آپ اسی طریقے سے اس کو استعمال کریں.